शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। उसमें हमने ओमेगा को पढ़ना है, ठीक है। अब हम ओमेगा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आते हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्यूब रूट्स हैं जिसमें हमारे पास एक आता है 1, एक हमारे पास आता है -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आती है। जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक का फार्मूला आपने किया था, सेम वैसा ही है, ये उससे मिलता जुलता है। ये हमारे पास क्या आता है, देखिए -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। एक प्लस में चीज़ आ जाती है और एक माइनस में आ जाती है। जो हमारे पास आयोटा है, ठीक है, आयोटा ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, आयोटा इज इक्वल टू √-1, ठीक है। √-1 हमारे पास चीज़ किस चीज़ के इक्वल आती है, 1 के, ठीक है। √-1 किस चीज़ के इक्वल आता है, अयोटा के। इस चीज़ को क्या हम बोलते हैं, अयोटा, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास अयोटा आ जाती है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1 - 1 प्लस आयोटा √3, एक दफ़ा प्लस में लिख दे, एक दफ़ा इसको यानी कि माइनस को, इस चीज़ को लिख दे। और ये चीज़ आई कहाँ से, बेसिकली हमने उसके क्यूब रूट्स मालूम किए। हमारे पास कोई भी एक सवाल होगा, हमने उसके क्यूब रूट्स मालूम करने, मीन्स कि हमने उसके 3 आंसर लाने, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब होगा हमने उसके 3 आंसर लाने। जैसे कि हमारे पास एक सवाल था, ये हमारे पास एक था दी रूट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। हमारे पास सपोज उसने हमें एक नंबर x दे दिया था, तो x दे दिया था, उसको हमने सॉल्व किया, उसमें हमने क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया। आपको क्यूब का फार्मूला आपने याद रखना है, a³ - b³ इज इक्वल टू a - b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है। मैं इनके a² प्लस b² बोलती हूँ, देन ab बोलती हूँ। आप लोग a² प्लस ab प्लस b² भी बोल सकते हैं। ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। जब आपने x को मालूम किया, ठीक है, तो इसके क्यूब रूट्स निकाले, मीन्स के इसके 3 आंसर आए। जब आपके पास ये प्लस माइनस में आ जाए तो आप इसको अलग से एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, देखिए हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ आती है, ω4 इज इक्वल टू ω³ डॉट ओमेगा। ω4 है ना, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ आती है ω4, अगर हम इसको ब्रेक करें, ठीक है, हम ω² इंटू ω² को भी ब्रेक करें, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ω³ डॉट ओमेगा, ω4 बन जाता है, ω.ω³, ठीक है। ये चीज़ें इस चीज़ के इक्वल आ जाए। देखिए अगर ये चीज़ मतलब इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब हमारे पास ω4 था, अब देखें, और ओमेगा इज़ इक्वल टू ओमेगा होता है, और ओमेगा की सिंपल वैल्यू हमारे पास 1 होती है। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। अगर जैसे कि हमारे पास ω4 है और मैंने इसको ब्रेक करना है, ω³ डॉट ओमेगा करूँगी, ω³ एज इट इज़ लिखा रहने दूँगी और इसकी जगह 1 लिख दूँगी, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ω4 इज इक्वल टू ω³, इस तरह भी, ठीक है। मतलब कि हमने इस चीज़ को फिल करना होता है, इसको सॉल्व करना है, बताया। एक और चीज़ हमारे पास आती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। वो कैसे होगा हमारे पास 0, देखिए हमारे पास होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी हो सकता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है। और हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ये प्लस में इस तरफ जाके माइनस ओमेगा, एक ये चीज़ भी आ सकती है। एक हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा प्लस 1, इस चीज़ को मैं आपको सॉल्व, ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। एक हम लोग ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1, ये 3 चीज़ें इस इक्वेशन से हमने, ये 3 चीज़ें हमने बनाई हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखनी है। जो आपके पास ये आई की तरह होता है, इसको अयोटा बोलते हैं, और ये जो डब्ल्यू की तरह है, इसको आप लोग ओमेगा बोलते हैं। अब आपने याद रखना है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर आपके पास होगा, सॉरी ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो आपके पास कितनी आएगी, 1, ठीक है। ω³ क्या आता है, ω³ आपके पास 1 होता है, ठीक है। और जो आपके पास होता है ना आयोटा स्क्वायर, वो होता है आपके पास -1, और जस्ट ओमेगा जो होता है वो आपके पास 1 होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.2। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 और 64। 1, 2, 3 ये 4, ये हमें 4 वैल्यूज़ गिवन, इन चारों के हमने क्यूब रूट्स मालूम करने। पहले -1 का क्यूब रूट मालूम करेंगे, मीन्स के इसके 3 आंसर आएंगे, फिर 8 का, फिर 27 का, फिर 64 का। हम यहाँ पे
क्यूब रूट मालूम करें -1 का। टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ -1 का हम करें, हमने करना है सपोज लेट या सपोज करना है x इज इक्वल टू अंडर रूट -1 ओवर 1 अंडर रूट की पावर क्यूब आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने खुद कहा कि क्यूब रूट मालूम करना है, अब हमारे पास -1 है तो ज़ाहिर बात है हमने खुद ही इसको सपोज कर देना है कि ये हमारे पास है x इज इक्वल टू अंडर रूट -1 क्यू, जो अंडर रूट है उसकी पावर हमारे पास 3 है, क्यूब है, ठीक है। हमने क्यूब ही पावर अंडर रूट की लेनी है क्योंकि हमने क्यूब रूट्स जो मालूम करने हैं। अगर 4 होता तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख देते, ठीक है। 2 होता तो हम यहाँ पे 2 लिख देते, ठीक है। फिर हमने x इज इक्वल टू -1 अंडर रूट को ख़त्म किया तो ब्रैकेट में 1/3 है। अंडर रूट में तो ऐसे लिखते हैं, जब हमारे पास अंडर रूट को ख़त्म करते हैं तो ये स्मॉल ब्रैकेट में और पावर 1/3 आ जाती है इसकी, ठीक है। हमने कहा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड्स पे क्यूब ले लिया, x की पावर क्यूब आ गई इज इक्वल टू -1 1/3, फिर अगेन ब्रैकेट पावर 3, ये 3 और ये 3 आपस में कट गया तो x क्यूब इज इक्वल टू -1 आ गया हमारे पास। जब हमारे पास x क्यूब इज इक्वल टू -1 आया तो इस -1 को इक्वल के इस तरफ लेंगे तो ये चीज़ हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगी, तो हमने x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये a क्यूब प्लस b क्यूब है, b क्यूब क्या, अब आप कहेंगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो कोई क्यूब नहीं है, लेकिन देखिए 1 का अगर हम लोग स्केयर लें तब भी 1 आता है, 1 का अगर हम लोग क्यूब लें तब भी 1 की पावर हम जितनी मर्जी लें वो 1 ही 1 आती है, ठीक है। इसलिए हमने सपोज कर लेते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब है। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला, आपने 2 फार्मूले याद रखने, एक आपके पास के प्लस का है और एक आपके पास माइनस का आएगा। तो प्लस का a क्यूब प्लस b क्यूब आपके पास क्या फार्मूला होगा, a प्लस b, a का स्केयर प्लस b स्केयर माइनस ए बी। वही बात है कि मैं हमेशा a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस ए बी लिखती हूँ, लेकिन आप लोग a का स्केयर माइनस ए बी प्लस b स्केयर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। फार्मूला लिया, फार्मूला आपके पास ये चीज़ बन गई थी। अब आपने लिखा है कि a प्लस बी में a आपके पास क्या है, x क्यूब है और b x है और b आपके पास क्या है 1 है, तो आपके पास a प्लस बी, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस ए बी लिख दिया, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसको माइनस x और फिर प्लस 1 यानी कि x ब्रैकेट में फिर x1 को ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे, ए बी को x और ये, ठीक है, इस तरह भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट किया आपने, फिर x स्केयर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 था, x इधर लिखा, ये 1 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -1 बन जाएगा और ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। a आपके पास क्या है 1, b आपके पास -1, c इज इक्वल टू 1, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, वैल्यूज़ को पुट किया तो आपके पास क्या आया है 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2 आ गया। अब ये चीज़ आपके पास आई है तो आप देखेंगे प्लस 2 आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2, फिर x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 3/2 आ जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए एक आपके पास x की वैल्यू क्या आई थी, -1 आई थी। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक x इज इक्वल टू -1 आया ये, और दूसरी आपके पास 1 प्लस, अब अयोटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अयोटा की वैल्यू क्या आती है, एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा इसको मैंने माइनस में लिखा, तो ये आंसर, ये भी आंसर आ सकता है आपका और ये भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि अयोटा किस चीज़ के इक्वल होता है, अंडर रूट -1 के, तो ये -3 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना 3 मल्टीप्लाई बाय -1 अंडर रूट में, ठीक है। तो -1 की जगह पे अयोटा बाहर आ जाएगा और जस्ट 3 रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास -1 था और ये आपके पास पॉजिटिव है और ये भी समझो फर्स्ट वाला लव वर्ड पॉजिटिव है। अगर हम इन दोनों को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस ब्रैकेट में अगर मैं लगा दूँ, ठीक है, ब्रैकेट में ये पूरी यहाँ पे माइनस और ये चीज़ भी माइनस में कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए ये मैंने एक बाहर माइनस लगाया ब्रैकेट के, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस, क्यों, जब दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव बन जाता है। ये एक माइनस का था और ये प्लस का था, ये तो ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी एक मैंने माइनस लगाई यहाँ पे, क्योंकि जब दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो चीज़ प्लस बन जाती है। तो अब ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, माइनस ओमेगा स्केयर x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ये चीज़ हमारे पास आती है माइनस ओमेगा स्केयर के, और ये चीज़ आती है माइनस ओमेगा, क्यों, क्योंकि यह दोनों नेगेटिव है तो माइनस, ये माइनस का, और ये चीज़ हमारे पास ओमेगा स्केयर है, ओमेगा स्केयर में हमारे पास दोनों साइन माइनस के आएंगे, और ये x इज इक्वल टू माइनस ये वाला, ठीक है, बाहर जो माइनस है ये वाला, और ये चीज़ एक माइनस में और एक प्लस में, तो ये हमारे पास ओमेगा आ जाती है। तो मेरे पास आंसर क्या है, x इज इक्वल टू -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 8। अब हमने 8 के क्यूब रूट मालूम करने हैं। अच्छा देखें, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ 8 है सेम 8, लेट x इज इक्वल टू, ठीक है,
लेट एक्स इज इक्वल टू √8 क्यूब, इसकी √ की पावर हमने क्यूब ले लिया, एक्स इज इक्वल टू 8 1/3 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, एक्स की पावर हमने 3 ले ली, यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, ठीक है, इक्वल 8 1/3 इसकी पावर, फिर होल पावर 3 कर दी, जो अपने पावर से कट गया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 आ गया। अब एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आप लोग अगर देखें लिखेंगे एक्स क्यूब -8, इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें आप लोग जब लिखा आपने ये पॉजिटिव इसको उस तरफ गया तो ये चीज़ नेगेटिव बन गई, नेगेटिव बन गई तो आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब बना, तो बी क्यूब के लिए 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है, 2 2 4 4 2 8, 8 आ गया, ठीक है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी 2 का क्यूब ले सकते हैं, फिर इक्वल उसको इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस में बन जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, पीछे आपने प्लस का किया था और ये आपके पास माइनस का फार्मूला आएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या फार्मूला है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जो माइनस वाला है उसमें जस्ट यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है, लेकिन जो आपके पास पॉजिटिव वाला होता है उसमें यहाँ पे आपके पास माइनस आ रहा होता है, ठीक है। फिर आप एक्स आपके पास क्या है, सॉरी ए आपके पास क्या है, एक्स है, और बी आपके पास क्या है 2, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि 2x यहाँ पे कर दें आप लोग, ठीक है, एक तरतीब से 2x ये चीज़, ठीक है। फिर x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, अब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया, ठीक है, ये वाला x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये x माइनस 2 इक्वल किस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 2 बन जाएगा, यूजिंग फार्मूला कौन सा, क्वाड्रेटिक, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास -2 प्लस माइनस √ माइनस 12/2 आ गया। ये जब चीज़ आई तो हमारे पास -2 प्लस माइनस 4 3 12 आता है, ये ब्रैकेट है, ठीक है, और ये 2 का स्क्वायर 2 आ जाता है, √-3 एज इट इज कर दिया ओवर 2, ये अपने √ से कट गया तो x इज इक्वल टू 2 ये वाला जो आया था, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये क्या चीज़ आती है, ठहर मैं यहाँ पे आपको एक स्टेप करके दे देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास आता है -2 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा -3/2, यहाँ से आप लोगों ने जब 2 कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ से ये देखिए ये आपने 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया -1 प्लस √-3/2, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, यहाँ पे इन्होंने सेपरेट कर दिए, ठीक है, ये 2 और ये 2 इससे कट जाता है और ये 2 और ये 2 इससे कट जाता है, लेकिन हमने क्या किया, हमने कटिंग नहीं की, क्यों, क्योंकि वहाँ पिछले सवाल में हमारे पास 1 आया था तो हमने 1 ही लिखा रहने दिया, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास 2 आया था इसलिए हमने इस 2 की यहाँ पे कटिंग नहीं करनी, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो ये चीज़ हमारे पास एक चीज़ x ओमेगा में आ जाती है और एक x हमारे पास ये दोनों नेगेटिव है तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, तो x इज इक्वल टू 2 आया है, फिर x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर और फिर 2 ओमेगा, क्यों 2 ओमेगा, क्योंकि ये 2 था, ठीक है, तो ये भी 2 ओमेगा और 2 ओमेगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर होने चाहिए। नेक्स्ट पिछले सवाल में हमारे पास 1 आया था, फिर उसके लिए हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर चाहिए था, अब यहाँ पे हमारे पास 2 आया तो इसका मतलब यहाँ पे हमने 2 की कटिंग नहीं करनी, क्योंकि हमने इसको 2 आया था तो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर करना, अगर हमारे पास 3 आता बिलफर्ज हम लोग 3 ओमेगा स्क्वायर इस चीज़ को हम लोग करते, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है -27, आप देखिए सेम वे टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ -27 अंडर रूट में पावर 3 इसको होल में लिखा, ठीक है, इसको हमने होल में लिखा, टेकिंग क्यूब रूट में ऑन बोथ साइड ले लिया, क्यूब रूट ले लिया इसका -27 और 27 के हमारे पास 3 का आ जाता है, ठीक है, -3 का होल क्यूब हमने कर दिया, -3 की पावर 3 कर दी, ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, हमने पॉजिटिव का फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब का a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव होगा तो जस्ट यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर वैल्यूज़ को पुट किया, ये -3 थी और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट किया, जब हमारे पास यहाँ पे -3 आ जाएगा तो यहाँ पे आपने 3 की और ये 2 है, लेकिन आपने यहाँ पे कटिंग इनकी कुछ नहीं करनी, क्यों, क्योंकि जब आपके पास 3 आएगा ना, ठीक है, सारा सवाल, अब ये आपके पास 3 था तो आपके पास एक आएगा 3, एक आपके पास आएगा 3 ओमेगा और एक आपके पास आएगा 3 ओमेगा का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे आपके पास x -3 आया है तो आपके पास ये -3 ओमेगा और -3 ओमेगा का स्क्वायर है, अगर ये आपके पास पॉजिटिव होता तो ये आपके पास पॉजिटिव आते, अगर ये आपके पास नेगेटिव है तो ये आपके पास नेगेटिव आए, ठीक है। फिर इसका 4 पार्ट क्या है 64, सेम 64 में वही लेट x इज इक्वल टू √64 क्यूब ले लिया, x इज इक्वल टू 64 1/3 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, x क्यूब इज इक्वल टू
64 1/3 इंटू 3, 3 और 3 काट गया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64, 64 अब 4 का क्यूब आ रहा है, ये प्लस में उस तरफ जाके तो नेगेटिव बन जाएगा, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी में आएगा, ए माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, ए माइनस 4 है इक्वल के उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 4 बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4 ए सी इक्वल टू ए कर दिया। इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट किया, प्लस माइनस किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, तो फिर हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, -4 ये हमारे पास प्लस में और एक माइनस में आती है अंडर रूट। अच्छा, तो ये आपके पास -4 प्लस माइनस अंडर रूट 48/2 आ जाए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 48 का एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6 और 3 1 ज़ार 3 आ गया, ठीक है। ये आपके पास 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर मीन्स कि ये आपके पास 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब देखो, जब आपने यहाँ पे आप लोग लिखेंगे -4 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 और बाहर ये ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे मैं माइनस लगा देती हूँ, ठीक है, ओवर 2, -4 प्लस माइनस ये अपने अंडर रूट से काट जाएगा तो ये बाहर आ जाएंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 बाहर आ गया, अंडर रूट -3 बच गया पीछे 2। अब यहाँ पे आपने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अगर आप लोग 2 कॉमन लेते हैं, आप लोग के पूरा 4 कॉमन लेंगे, 4 क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि आपके पास मैं आपको बताती हूँ -4 और माइनस भी अगर मैं बाहर ले लूँ तो नहीं, अभी हम लोग माइनस नहीं लेंगे, -4 प्लस माइनस 1, सॉरी यहाँ पे 4 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, -1 प्लस माइनस 4 बाहर चला गया, अंडर रूट -3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 4 क्यों लिखा, क्योंकि देखें यहाँ पे मेरे पास x इज इक्वल टू 4 आ गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया। जब मैंने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया तो मेरे पास जब एक माइनस में आ गई और एक पॉजिटिव में आ गई, ठीक है, -4 -1 प्लस अंडर रूट -3/2, एक ये आएगी, एक आएगी -4 -1 माइनस अंडर रूट -3/2 आ जाएगी, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा x इज इक्वल टू 4, एक हमारे पास ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर और 4 साथ आएगा, ठीक है, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा का स्क्वायर, क्यों, हमारे पास हमें पता है 4 ओमेगा और 4 ओमेगा का स्क्वायर एक सीक्वेंस में लिख दे, क्यों, क्योंकि हमारे x हमारे पास 4 आया था, ठीक है। अब हमारे पास हमें पता है कि जब दोनों हमारे पास माइनस के होते हैं वो ओमेगा स्क्वायर होता है और एक प्लस माइनस में होगा तो वो हमारे पास ओमेगा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब हमारे पास x अगर हमारे पास 1 आया है तो आपके पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। अगर आपके पास x आपके पास फर्स्ट टाइम 2 आया है तो ये आपके पास 2 ओमेगा और 2 ओमेगा का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगर आपके पास x इज इक्वल टू -4 आया है बिलफर्ज, तो आपके पास आएगा -4 ओमेगा और -4 ओमेगा का स्क्वायर, ये चीज़ आपके पास आएगी, ठीक है। और आपको पता होगा कि आपके पास जब आएगा ओमेगा, आपको कैसे पता लगे ओमेगा के क्या होगा, -1 माइनस अंडर रूट -3/2 बिलफर्ज ये है ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर के लिए आपके पास -1 प्लस अंडर रूट -3/2, ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। एक दोनों माइनस के हैं आपके पास, तो क्या आपके पास क्या आएगा, ओमेगा, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, जब दोनों माइनस के होंगे तो वो ओमेगा स्क्वायर आता है, जब सिंपल ओमेगा होगा तो वो आपके पास एक नेगेटिव होगा और एक आपके पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब आपके पास ओमेगा होगा तो एक माइनस और एक प्लस होगा, और जब ओमेगा स्क्वायर होगा तो दोनों आपके पास ये साइन माइनस के आएंगे, ठीक है। अगर आपके पास x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है, x इज इक्वल टू आपके पास जब 2 आ गया तो आपके पास क्या आएगा, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर वो होगा जिसमें आपके पास दोनों साइन माइनस के होंगे, और ओमेगा कौन सा होगा, जिसमें आपके पास एक साइन माइनस का होगा और एक साइन आपके पास प्लस का होगा, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज जो हमने किया 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहना है, इवेलुएट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे पास के 1
प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 होता है। ओमेगा स्केयर इधर ये लिखा रहना दिया हमने, ये 1 पॉजिटिव है इस तरफ लेके -1 बन गया, ये पॉजिटिव ओमेगा था इस तरफ लेके तो माइनस ओमेगा बन गया। तो हम जानते हैं कि ओमेगा स्केयर हमारे पास क्या आता है, -1 माइनस ओमेगा आता है, ठीक है। दोनों साइन माइनस के आते, और जो हमारे पास ओमेगा है हमें पता है एक माइनस में आता है और एक प्लस में, वो कैसे, माइनस साइन, ये हमारे पास -1 माइनस ओमेगा स्केयर है, क्योंकि देखो अगर ओमेगा स्केयर हमने इस साइड पे लिखा रहने दिया ना, ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव इस तरफ जाके नेगेटिव बन जाएंगे। अगर यहाँ से मैंने ओमेगा इधर ही लिखा रहने दिया तो ये दोनों जो नेगेटिव है इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव में इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव बन जाएंगे, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या था, 1 माइनस ओमेगा स्केयर होल पावर 7 एज वी कैन नो दैट, या फिर एज वी नो दैट, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 है। अब हमारे पास क्या है, 1 लिखा, ये ओमेगा प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस ओमेगा बन जाएगा, ये प्लस ओमेगा स्केयर है इस तरफ जाएगा तो माइनस ओमेगा स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास 1 तो ये है इक्वल के बाद ये चीज़ हमारे पास -1 माइनस ओमेगा है, ठीक है। माइनस ओमेगा की क्या वैल्यू है हमारे पास 1 है, और माइनस ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या है हमारे पास +1, ठीक है, होल पावर 7, ठीक है। 1 और 1 2 आ गया, 2 की पावर 7, तो 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 128 आ गया। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड मेथड बता देती हूँ, ठीक है। एक इजी मेथड आपको बताऊँगी। देखिए आपके पास क्या था, 1 माइनस ओमेगा स्केयर की होल पावर 7, हमने लिखा 1 माइनस, अब ये चीज़ हमारे पास क्या है, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वेयर है। अगर मैं यहाँ से क्या करती हूँ कि माइनस अगर कॉमन ले लेती हूँ तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, ओमेगा। अच्छा देखें, हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर है ना, तो आप देखो अगर ये दोनों हमारे पास नेगेटिव हो जाएं, 1 इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा का स्क्वेयर, तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, पॉजिटिव 1 आ जाती है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, माइनस अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर होल पावर 7 आ जाती है, ठीक है। जब ये चीज़ हमारे पास 7 आई और हमारे पास ये जब दोनों चीज़ें पॉजिटिव आ गई, ठीक है, मीन्स कि ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या पॉजिटिव है, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास पॉजिटिव कब होंगी, जब -1 उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर ही लिखा रहने दिया, -1 उस तरफ चला गया, दोनों पॉजिटिव थी, तो यहाँ से ये चीज़ हमारे पास क्या गया, -1 होल पावर 7, ठीक है। फिर 1 माइनस +1 होल पावर 7, 1 और 1 2 की पावर 7, तो 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इजी मेथड है, आप सेकंड मेथड को अडॉप्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। क्यों, आपने ये बात याद रखनी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। आपने आप सवाल के मुताबिक आप देखो, अब यहाँ पे मेरे पास माइनस ओमेगा माइनस अगर कर दूँ तो यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या साइन लगाऊंगी, ठीक है, दोनों में ये हैं तो उसका मतलब है +1 आ जाएगा। जब +1 आएगा तो 1 + 1 2 का स्केयर भी आ जाता है, डायरेक्ट आप लोग पुट कर सकते हैं। वो कैसे पुट कर सकते हैं आप देखें, अगर 1 है ना, 1 लिखा, अब माइनस ओमेगा स्केयर क्या है 1, कि तो ये 1 के साथ क्या आता है +1, तो आप लोग यहाँ पे 1 + 1 होल पावर 7, ठीक है। फिर 1 + 1 2 आ जाता है, 2 की पावर 7 करेंगे तो ये चीज़ आ जाती है। मतलब कि एक और थर्ड मेथड में आपको बताती हूँ, ठीक है। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 थी ना, 7 थी, आपने 1 लिखा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर +1 आती है, ठीक है। तो 7 2 आ गया, 2 की पावर तो 128 आंसर आ गया, ठीक है। आपको जो ज़्यादा आपको आसान लगता है तरीका, जो आपको इजी लगता है, जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए, आप लोग उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में क्या करें, 1 - 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5, ठीक है। 1 - 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5।
तो इसमें हमें क्या कह रहे हैं, देखिए 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5 है। 1 माइनस, अब इन दो में से हमने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरे पास क्या बच गया, -3 कॉमन लिया, तो अंदर मेरे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5 कर दिया। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो मैंने इसमें 1 माइनस 3 इंटू -1 होल पावर 5 कर दी। अब देखो 1 माइनस माइनस प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, +3 आ गया, 3 और 1 4, 4 की पावर 5, इनको 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1024 आंसर आ गया, 1024 आंसर आ गया। ठीक है, अब पार्ट 3 हमें क्या कह रहे हैं, 9 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल पावर क्यूब। ठीक है, जब होल पावर क्यूब आ गई हमारे पास तो हमने क्या किया, 9 प्लस, अब यहाँ से 4 को कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3 आ गई। वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। फिर अब हमने इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, 9 प्लस 4 ब्रैकेट में -1 होल पावर 3 कर देंगे। फिर 4 को अंदर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस -4, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आंसर आ जाएगा। फिर इसका पार्ट 4 हमें क्या कह रहे हैं, 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, फिर 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, सेम हमने इन दोनों के साथ यहाँ पे हमने 2 को कॉमन ले लिया, 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया, यहाँ से हमने इन दो में से लिया। फिर अब यहाँ से हमने क्या किया, 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा कर दिया। अब देखिए 2 था ना, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, -2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। इन दो को मल्टीप्लाई कर दे, -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस -4 ओमेगा स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा आ गया, 3 इंटू माइनस ओमेगा -3 ओमेगा आ गया, -3 ओमेगा -3 ओमेगा, तो माइनस माइनस प्लस -6 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो 6 4 ज़ा 24 ओमेगा क्यूब आ गया। ठीक है, यहाँ पे बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होगी, यहाँ पे अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है तो 24 आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा देखिए, अब हमने यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर था, तो हमने यहाँ से 2 भी तो कॉमन ले सकते थे, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आता। अब देखो हमारे पास ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसमें हमारे पास ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो, ऐसा तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, ये जब इक्वल के दोनों उस साइड पे जाएंगे तो दोनों माइनस होंगे, या ये दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे तो वो उस तरफ जाके -1 बन जाएगा, इसलिए हमने ये दो हमारे पास पॉजिटिव थे, 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ओमेगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा हो तो माइनस, ये इक्वल के ओमेगा स्क्वायर इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए। और यहाँ पे अब यहाँ पे हमने 3 कॉमन लेते तो 1 माइनस ओमेगा आ जाता। अब हमारे पास 1 माइनस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो नहीं होता, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तब हमारे पास चीज़ आती है। अब ये दोनों हमारे पास नहीं थे, इसलिए हमने अब इन दो में से 3 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ओमेगा। अब ये ओमेगा स्क्वायर सच, ओमेगा स्क्वायर हमने लिया है, क्यों ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि -3 के साथ कर रहे थे तो हमारा पेयर नहीं बन रहा था, इसलिए ओमेगा स्क्वायर के साथ हमने लिया, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाता है तो पीछे हमारे पास माइनस ओमेगा बच जाता है, तो माइनस ओमेगा। इस तरीके से हमने किया तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 प्लस √-3 होल पावर 6 प्लस -1 माइनस √-3 होल पावर 6। इसमें हमने क्या किया, -1 प्लस √-3 होल पावर 6 प्लस -1 माइनस √-3 होल पावर 6। अच्छा, आप देखिए -1 प्लस √-3 होल पावर 6, अब इसकी जगह मैंने 2 ओमेगा क्यों लिखा, क्योंकि हमें ने ये बात पता है हमें कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 प्लस √-3/2, ये ओमेगा है, और ये जब 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 प्लस √-3 आ जाता है। सेम ओमेगा स्क्वायर में -1 माइनस √-3/2, 2 इस तरफ चला जाएगा तो ये दोनों माइनस में आ जाते हैं, और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू थी, तो ये 2 ओमेगा की होल पावर 6 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6 आ गया। 2 6 टाइम्स 2 की पावर 6 ओमेगा क्यूब की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6, और ये 6 2 12 आ जाती है पावर इसकी। ठीक है, 2 की पावर 6 कॉमन ले, लेकिन अंदर हमारे पास ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12 आ गया। 2 के वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 64, ओमेगा 3 2 टाइम्स 6 किया, और 3 4 12 किया, क्योंकि हमने
बेसिस हमने सेम करने तो पावर्स ऐड हो जाती है, इसलिए हमने बेसिस सेम करने के लिए 3 2 टाइम्स 6 क्या है और ये 3 4 टाइम्स 12 कर दिया। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1 नहीं आ जाता है, प्लस ओमेगा क्यूब की पावर 1 तो 1 की पावर 4 4 1 नहीं आ जाता है, ठीक है। 1 + 1 क्या तो 2 आ गया, 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 128 आ गया हमारे पास। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है -1 प्लस √-3/2 होल पावर 9 प्लस -1 माइनस √-3/2 होल पावर 9। अब ये चीज़ हमारे पास ओमेगा की है और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की है, ठीक है। जस्ट अगर हमारे पास ये चीज़ होती तो ये हमारे पास 2 ओमेगा और ये हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर आता, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 2 9 टाइम्स 18 आ गया। फिर 3 3 ज़ार 9, 3 6 ज़ार 18, क्योंकि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है ये, फिर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 पावर 3 इसके आगे इसके पावर 6, तो 1 को जिस टाइम से मल्टीप्लाई करें वो 1 1 ही रहता है, तो 1 + 1 2 और ये हम आपके पास आंसर 2 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17, ठीक है। अब जब ये चीज़ हमारे पास आ गई मीन्स कि अब ये हमारे पास अवर में आ जाती है क्योंकि नेगेटिव है, तो ये हमारे पास 1/ओमेगा 13 प्लस 1/ओमेगा 17 आ गया। अब हमने क्या करना है 1/ओमेगा 12 प्लस ओमेगा किया, ठीक है, ये डॉट है सॉरी, ठीक है, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, इनको अलग किया, प्लस 1/15 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब हमने इन दोनों का क्या ले लेना है ओमेगा 3 4 टाइम्स 12 ओमेगा, फिर 3 5 टाइम्स 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने ये खुद से लेनी है, खुद से कैसे कि आपको पता होना चाहिए अब 13 है और ये 17 है, एक हमने इवन या ऑड में ऐसे बनाना है जो हमारा टेबल जा सके, ठीक है। अब 13 में 1 ऐड तो नहीं कुछ करेंगे, माइनस कर एक अगर हम इसको अलग कर दें तो 12 बन जाता है, ठीक है। या फिर अगर हम इसको 9 लिख दें और इसको 3 कर दें तो वो 1 1 से आ जाता है, ठीक है। उस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, ये 9 हो और ये 3 हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये 17 था, ये 15 और 2 17 आ गया है। अब ये 14 और 3 इसको ले सकते हैं आप अपने, मतलब ऐसे पेयर ले लें जिससे आपकी बेसिस सेम, अगर ये 12 भी लिया था या 9 लिया था तो यहाँ पे अगर 3 आ रही है तो यहाँ पे भी इसकी बेसिस सेम करने के लिए 3 5 टाइम्स 15 कर दिया, 3 4 टाइम्स 12 डॉट ओमेगा, यहाँ पे डॉट ओमेगा स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट हमारे पास 1/ओमेगा क्यूब हम जानते क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब जो होता है हमारे पास वो 1 के आता है। जब हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे आपको करके बता देती हूँ, 1/ओमेगा 4 डॉट ओमेगा प्लस 1/3 5 टाइम्स 15 के पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 1 था, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ आती है। अब मैं यहाँ पे अगर इसका एलसीएम ले लूँ ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर तो ये हमारे पास क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 है, इसका मतलब है जब ये मेरे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 है मीन्स के माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास क्या आएगी माइनस ओमेगा आ जाएगी। और ये अब हमारे पास क्या चीज़ आ रही है ओमेगा बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है और ओमेगा क्यूब, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास क्या दिया है ओमेगा क्यूब, क्योंकि हमने इनका क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया जब हमने, अच्छा यहाँ पे देखिए जब हमने एलसीएम लिया ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर था, यहाँ पे जस्ट ओमेगा स्क्वायर एलसीएम आता है, वो क्यों, क्योंकि देखिए मैं आपको यहाँ पे एलसीएम ओमेगा और ओमेगा का एलसीएम लेके बताती हूँ। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखा है ना, ठीक है, ये ओमेगा था 1 टाइम ओमेगा और ओमेगा आ गया, फिर ओमेगा से किया है तो 1 और ओमेगा 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 स्क्वायर आ जाता है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आपके पास एलसीएम आएगा, यहाँ पे आपके पास अब क्या है ओमेगा और ओमेगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जस्ट ओमेगा आ जाता है, ठीक है। जब आपके पास ये, क्योंकि देखें आपके पास ये ओमेगा है, ओमेगा का टेबल ओमेगा पे स्क्वायर पे कितने टाइम्स जाएगा ओमेगा टाइम्स जाता है, तो ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 टाइम्स 1, तो आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा प्लस 1 ओमेगा
प्लस 1 क्या आता है माइनस ओमेगा स्केयर, ये आपके पास आएगा माइनस ओमेगा स्केयर और ये भी आपके पास ओमेगा स्केयर बना है, ठीक है। ये ओमेगा स्केयर काट गया तो -1 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। अच्छा, आप ये देखिए, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास फार्मूला बन रहा है। जब हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है इज इक्वल टू वो फार्मूला ओपन होता है ए प्लस बी इंटू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस ए बी। मीन्स कि ये चीज़ तो हमारी बिल्कुल एज इट इज़ हमें गिवन है, ठीक है। लेकिन इन दो चीज़ों को हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इस फार्मूले को इस चीज़ के अकॉर्डिंग हमने प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया, ठीक है। अब मैं एक्स प्लस वाई को नहीं छेड़ूंगी, ठीक है। एक्स प्लस वाई को ऐसे ही लिखा रहने दूंगी, क्योंकि ये फार्मूला जब हमारा ओपन होता है तो वो एक्स प्लस वाई ए प्लस बी में ही रहता है। अब ये चीज़ है, अब मैं यहाँ से ये एक्स लिखूँगी, नेक्स्ट एक्स प्लस ओमेगा का स्केयर वाई लिखा प्लस ओमेगा वाई और एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई, ठीक है। इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मैंने मल्टीप्लाई करना है। एक्स प्लस वाई एज इट इज़, ये चीज़ हमारे पास एक्स स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई का स्केयर, एक्स प्लस वाई आ जाएगी हमारे पास। अब ये चीज़ देखें एक्स स्केयर, अब यहाँ से एक्स वाई मैं क्या करती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ। एक्स वाई कॉमन ले लिया, अंदर ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा बच गया प्लस ओमेगा क्यूब की जगह पे मैं 1 पुट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर एक्स प्लस वाई आ गया, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई। अब हमारे पास पता है 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास है ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 प्लस वाई का स्केयर एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। और ये चीज़ हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ रही थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये भी एज इट इज़। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर माइनस एक्स वाई हैज प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3 XY Z एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी, इसको हमने प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया। अब यहाँ पे मैं एक्स प्लस वाई प्लस जी को एज इट इज़ लिखा रहने दूँगी। यहाँ से मैं अब क्या करूँगी, एक्स और इस चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी, एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जेड, फिर प्लस यहाँ से ओमेगा वाई लिखूँगी, ओमेगा वाई लिखा, फिर मैंने अगेन एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी लिखा, प्लस मैंने यहाँ पे ओमेगा स्केयर जी लिखा और नेक्स्ट एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ से शुरू करती हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये एज इट इज़ ही लिखा रहने दूँगी, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, एक्स स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स जेड आ जाएगा प्लस, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास आएगा ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई का स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर वाई जेड। फिर अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी तो प्लस ओमेगा स्केयर जेड एक्स प्लस ओमेगा की पावर 4 वाई जेड प्लस ओमेगा क्यूब जेड का स्केयर, ब्रैकेट को बंद कर दूँगी। यहाँ से मैं इसका शुरू करूँगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्केयर, हमें पता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई
प्लस ओमेगा एक्स जेड प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट किया तो वाई स्केयर आ गया प्लस ओमेगा स्केयर वाई जेड प्लस ओमेगा स्केयर जेड एक्स प्लस, अब यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 है यानी कि ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा करेंगे, ठीक है, वाई जेड आ जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट किया और जेड का स्केयर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट 1 पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा एज इट इज़ इक्वल, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स जेड प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर वाई जेड प्लस ओमेगा का स्केयर जेड एक्स प्लस यहाँ पे ओमेगा मैंने 1 पुट कर दिया समझो, तो 1 था तो ओमेगा वाई जेड प्लस जेड का स्केयर, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको मैं तरतीब कर देती हूँ, यहाँ से एक्स स्केयर लिखा, यहाँ से वाई स्केयर, यहाँ से जेड स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जेड का स्केयर ले लिया। अब मेरे पास यहाँ पे ओमेगा स्केयर, ये जहाँ पे ओमेगा स्केयर है यहाँ वहाँ पे मैं क्रॉस लगा देती हूँ, ओमेगा स्केयर ओमेगा स्केयर, इनको अब मैं तरतीब से लिख देती हूँ प्लस एक्स वाई, अच्छा ठहरो मैं यहाँ से ना एक्स वाई को सेम करती हूँ, यहाँ पे डॉट एक्स वाई की जगह डॉट लगा दिया मैंने, एक्स वाई मैंने कॉमन ले लिया तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा आ गया प्लस एक्स वाई। अब मैंने वाई जेड लेना है, वाई जेड वाई जेड हमारे पास ये है, वाई जेड स्टार बना देती हूँ, ये भी है वाई जेड स्टार बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं वाई जेड लिखती हूँ, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा कॉमन ले लिया। अब जेड एक्स में यहाँ पर डबल टिक, जेड एक्स या एक्स जेड जो मर्जी आप लोग बोल दें, ठीक है, जेड एक्स या एक्स जेड, ये यहाँ से मैं प्लस जेड एक्स कॉमन ले लिया, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा आ गया, ब्रैकेट को बंद कर दिया, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर दिया ये चीज़ें, तो हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1 है, ठीक है, -1 है हमारे पास, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जेड का स्केयर प्लस एक्स वाई -1 प्लस वाई जेड -1 प्लस जेड एक्स -1, ब्रैकेट बंद कर दी, तो ये हमारे पास आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इक्वल ही है, ठीक है, एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जेड का स्केयर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। फिर हमने क्या लिखा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 XY जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जेड का स्केयर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, हेंस प्रूव्ड। 2.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 डॉट 2 एन फैक्टर इज इक्वल टू 1 के 1 के इक्वल आना चाहिए। अच्छा तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, प्रूव करना है। हमने 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा 4 और 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 डॉट 2 एन फैक्टर इज इक्वल टू 1 करना है। अब देखिए ये 1 है पावर, तो 1 1 2 2 2 4 4 और 4 8 हो जाता है, ठीक है, ये 8 है पावर। अब देखें
ये इसलिए 2 n फैक्टर्स है कि क्योंकि 1 में देखो 1 ही प्लस करें तो 2 आता है, 2 में 2 ही प्लस करें तो 4 आता है, 4 में 4 ही प्लस करें तो 8 आता है। इसलिए हमने 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को एक तरफ कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास 1 प्लस ओमेगा 4 था, ओमेगा 4 को हमने ब्रेक किया ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा में, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। फिर इसी तरह 1 प्लस ओमेगा 6 डॉट ओमेगा 2 किया। अब 6 क्योंकि 6 हमारे पास एक इवन नंबर है, 3 2 टाइम्स 6 हो जाता है, डॉट ओमेगा स्क्वायर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। करली ब्रैकेट बंद कर दिया, इज इक्वल टू 2n फैक्टर्स हमने कर दिया। ये चीज़ हमारे पास 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सेम आएगी। यहाँ पे हमारे पास देखें क्या आता है, 1 प्लस ओमेगा। अब हमारे पास 1 प्लस ओमेगा कैसे आया है, क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1, ठीक है। इसलिए उसकी जगह 1 था, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा ही आता है, तो 1 प्लस ओमेगा आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कैसे आया है, ये देखें, ये ओमेगा 3 2 टाइम्स 6 आ जाता है, ठीक है। 3 की पावर 3 2 टाइम्स 6 ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आता है। तो 1 को जब हमने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर ही आ गया, डॉट डॉट आगे एन फैक्टर्स। अब यहाँ पे एन फैक्टर्स क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये हमारे पास 1 प्लस ओमेगा सेम हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सेम हो गया, ये सेम हो गया तो एन फैक्टर्स था। अब यहाँ पे क्या था, चारों डिफरेंट थे और उसी में वही नंबर ऐड करने से अगला नंबर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे बेसिस सेम हो गए, सारे नंबर सेम हो गए, सारी ब्रैकेट सेम हो गई, इसलिए हमने इनको एन फैक्टर्स का दे। क्यों, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सेम बन गया था, इसलिए यहाँ पे ये एन फैक्टर्स आ जाएगा। आप फिर देखें हमारे पास 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमने लिया, हमने एन फैक्टर्स ले लिया इनको। क्यों हमने एन फैक्टर्स ले लिया, क्योंकि देखें ये हमारे पास बेसिस सेम हो रही थी 1 प्लस ओमेगा सेम थे, एक दफ़ा लिख दिया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर था तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो आगे एन फैक्टर्स इनको कर दिया। अब इन दो को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 1 को 1 से किया, फिर 1 को इसके साथ किया, फिर ओमेगा को इसके साथ, फिर ओमेगा को इस ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। अब हमने इनकी तरतीब कर दी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। हम जैसा कि जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, इसलिए हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने 0 पुट कर दिया, प्लस ओमेगा क्यूब के पावर n कर दी। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, हम जानते हैं 1 के, तो 0 प्लस 1 की पावर n कर दिया। फिर हमारे पास जस्ट 1 की पावर n, और 1 को जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें वो हमारे पास 1 ही आता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमने 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को भी लाइक करते जाएं। और अगर आपको कोई और मज़ीद कोई क्वेश्चंस चाहिए, एक्सरसाइजेज चाहिए किसी भी क्लास की, तो आप लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उनका जवाब दूंगी और आपको आपको एक्सरसाइजेज नहीं आ रही है मैं उनको मज़ीद डिटेल से आपको समझा दूंगी। आज के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।